हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त अब सीधे चलेंगे 7 समंदर पार कैलिफोर्निया, जहां पर इंतजार कर रहे हैं हम सुबह से। हमारे साथ विश्व प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन साहब हैं, जिनकी बचपन से हम तबले की थाप सुनते आ रहे हैं और लहराती हुई जुल्फें देखते हुए आ रहे हैं। हम हमारे साथ सीधे जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है जाकिर हुसैन साहब आपका एबीपी न्यूज के सुबह सुबह के नमस्ते भारत कार्यक्रम में। आप सबको और आपके चैनल को देखने वालों को सबको मेरी तरफ से नम्र नमस्कार और सुबह बखैर। और बहुत अच्छा लगा आपने इतना मेरे लिए इतना समय निकाला और मुझे फोन किया। आप बगैर वीजे के यहाँ तक पहुँच गए, ये बहुत अच्छी बात है। सर, अमेरिका ने वैसे भी वीजा देना इस वक्त बंद कर दिया है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप 7 समंदर पार वहां बैठे हुए हैं। अमेरिका में कोरोना से हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। आप भारत की तरफ जब देखते हैं तो कैसे मन में भाव आते हैं आपके, क्योंकि भारत कंपैरेटिवली दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले बहुत अच्छी स्थिति में। हाँ, भारत की स्थिति जैसे नजर आ रही है इस वक्त बहुत अच्छी है। और ये इसका कारण कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का मेटाबॉलिज्म, हम लोगों का डाइट और हमारा वेदर और ये सारी चीजें भी उसमें हिस्सा ले सकती हैं। और दूसरी बात यह है कि ये भी पॉसिबल है कि हम लोगों को अभी तक हम इतने सारे लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, 1.3 बिलियन लोग वहां रहते हैं, तो टेस्टिंग वगैरह पूरी तरह से नहीं शायद हो पा रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें पता ना हो कि कितने लोगों को कोविड-19 हुआ है। और वैसे भी हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है, मतलब हमारी पृथ्वी में सदर्न हेमिस्फीयर के नजदीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो यूरोप वगैरह में फैलाव हो रहा है और नॉर्थ में जितना फैलाव हो रहा है वो शायद साउथ में इतना आपको नहीं मिलेगा। तो लेकिन अमेरिका में वाकई जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है, और खास करके न्यूयॉर्क वगैरह एरिया में और कैलिफोर्निया में बहुत गंभीर है। लेकिन कुछ जगहों पर ज्यादा गंभीर है और कुछ जगह ठीक ठाक है, जहाँ आपने देखा होगा। तो लेकिन यहाँ पर एक सिचुएशन अच्छी है, और वो ये कि सब लोग डिस्टेंसिंग वगैरह देख रहे हैं, मास्क वगैरह पहन रहे हैं, हाथ वगैरह धोना ये सब चल रहा है। तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि जो कर्व जिसको कहते हैं वो कंट्रोल में आ रहा है और फ्लैट हो रहा है। और ऐसा सुना है मैंने गवर्नर यहाँ कैलिफोर्निया में कि फ्राइडे तक, मतलब शुक्रवार तक ऐसा लग रहा है कि कुछ स्टोर्स वगैरह खोले जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पर मौतें हो चुकी हैं करीब 65,000 से ऊपर, और 1 मिलियन के करीब लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है, तो ये देखकर बड़ा मतलब ये डर सा लगता है कि पता नहीं आगे हम सबके लिए क्या होने वाला है। उस्ताद साहब, उस्ताद होता है, आपने साबित कर दिया। एक वरिष्ठ पत्रकार की तरह लग रहा है कि आप बात कर रहे हैं। ऐसी जानकारी इतनी प्रिस्क्राइब तरीके से आप दे रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। और प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, हमें आपकी बड़ी चिंता है। एक सवाल मन में आता है उस्ताद साहब। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं अपने घर पे हूँ, और मेरी बेटी और मेरी पोती और सब लोग यहाँ पर हैं, तो सब एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं और साफ सुथरा रहने की कोशिश है। मेरी सबसे विनती है हिंदुस्तान में कि रेगुलरली हाथ धोते रहे साबुन से, और रुमाल या जो भी मिले आपको उससे अपने मुंह को ढाकें, सांस को ढाकें, और कोशिश यही करें कि जब बाहर जाना जरूरी ना हो तो ना जाएं, और जब भी जाएं तो ये सारे साधन साथ में लेके जाएं, और जब वापस आएं तो फौरन हाथ धोएं और कपड़े उतार के धो के दूसरे कपड़े पहन लें। बिल्कुल, जुर्रत किसी की उस्ताद साहब की नसीहत आप दरकिनार कर दे। यकीन मानिएगा पूरे भारत ने सुन लिया आपकी बात। लेकिन उस्ताद साहब, मन में एक सवाल उठता है कि संगीत के इतने बड़े जानकार आप हैं, इस क्वारंटाइन के बाद, इस पोस्ट कोविड को आप किस तरह से देखते हैं? क्या म्यूजिक क्वारंटाइन में रहेगा या क्वारंटाइन से निकलेगा? कितना बदल जाएगा संगीत? म्यूजिक तो अभी भी क्वारंटाइन से करीब निकला हुआ है। अभी परसों की बात है कि हमने इतना बड़ा प्रोग्राम फेसबुक पर किया, इतने सारे कलाकार हिंदुस्तान के और बाहर के सब यकजा हुए,
और फंड के लिए ये कार्यक्रम हुआ, तो वो तो हो रहा है। और बहुत सारे कलाकारों का मैंने देखा है कि सबने अपने अपने लाइव इंस्टाग्राम शोज देना शुरू कर दिया है, और बहुत सारे कलाकार अपने शिष्यों को इंस्टाग्राम पे और वीडियो पे सिखा रहे हैं। तो ये सारे कुछ चल रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे भी कलाकार हैं जिनके पास ये सारे साधन नहीं है, और इस वजह से उनके पास ऐसी कोई इनके पास कोई चारा नहीं है, कोई ऐसा कोई काम नहीं है जिससे वो अपने लिए कमाई कर सके या कुछ खाना पीना अपने फैमिली के लिए जमा कर सकें। तो ऐसे कलाकारों के लिए हमें बड़ा मतलब डर लगा हुआ है कि पता नहीं क्या होगा। अभी सलीम सुलेमान ने एक वो फंड शुरू किया है राजस्थान के जितने फोक कलाकार हैं उनके लिए। हम लोगों ने सबने कंट्रीब्यूट किया है, और ये जो इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ परसों, इससे जो मिलेगा इससे भी कलाकारों की हेल्प होगी, और जितने माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको भी दिया जाएगा। लेकिन संगीत जो है ये बिल्कुल वेबसाइट्स पर या क्या कहते हैं उसको, इंटरनेट पर खुला हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि करीब साल भर लगेगा संगीत को वापस उस जगह पहुंचने में जहां लोगों को कोई डर ना लगे, हॉल में जाके एक दूसरे के साथ बैठ के संगीत का आनंद लें। लेकिन आप जैसे टेलीविजन स्टेशन या रेडियो स्टेशन वगैरह हैं, उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह से जहां जहां घर में कलाकार हैं उनको घरों से ही कार्यक्रम उनके अपने चैनल पर प्रस्तुत करें, और कोशिश ये करें कि उनको किसी तरह से उसका एक कुछ मतलब पैसा वैसा कुछ मिले उनको, या उनके लिए राशन की भेंट या जो भी हो सके वो करें। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिनकी हेल्प हो सकती है। जाकिर साहब, मेरा सवाल यह है कि जब हम बॉलीवुड का जिक्र करते हैं तो मुंबई नजर आती है, जैसा कि आप जानते हैं। हॉलीवुड का जिक्र करते हैं तो कैलिफोर्निया का जिक्र होता है। कैसी सिचुएशन है, आप बेहतर बता पाएंगे सिंस यू आर देयर। कैसे कोप अप कर रहे हैं? हॉलीवुड सेलिब्रिटीज का पूरा हब है कैलिफोर्निया, कैसी सिचुएशन वहां पर आप देख रहे हैं? क्योंकि हमने अमेरिका से बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखी जो दुखद थी। लोग लॉकडाउन का पालन नहीं करना चाहते, जो कि कहीं ना कहीं अमेरिका की हालत के लिए जिम्मेदार है। आपने शायद आप तो जानते ही हैं कि ये जरूरी हो जाता है टीवी या रेडियो के चैनल को कि वो जो गंभीर सूचनाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने दें। और उसके दो कारण हैं। एक तो ये कि उससे टेंशन वगैरह बढ़ जाती है, लेकिन उससे ये भी होता है कि जितने सुनने वाले हैं वो खबरदार हो जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि उनके साथ ये सब ना हो। तो ये जरूरी है। लेकिन वैसे बहुत अच्छा हो रहा है। हम लोग घूमने फिरने रोज निकलते हैं। मैं करीब 2-2.5 मील रोज चलता हूँ। हम लोग लोगों से, हमारे नेबर्स वगैरह से रास्ते के दूसरी तरफ खड़े होकर बातचीत वगैरह करते हैं। ये सब होता है, तो ये सब ठीक ठाक है। अभी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है इन्फेक्शन का और हॉस्पिटल्स वगैरह एरिया में। लेकिन जो रूरल एरियाज हैं वहां पर ऐसा नहीं लगता जैसे कि वाकई कुछ प्रॉब्लम है। हम लोग तो फिर भी जानबूझकर कोशिश करते हैं कि जो सरकार ने कहा है कि ये सारी चीजें आप करें, हम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे आप जब शहर में बाहर निकलते हैं या गांव में तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में भी ऐसा है कि बहुत सारे शहरों में जहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं और बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, वहां पर जरा ज्यादा कुछ इसके बारे में खबरदारी की जाती है। लेकिन गांव खेड़ों में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है। उस्ताद साहब, माफ कीजिएगा अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हो जाए तो, लेकिन आपके लिए कहीं पढ़ा था कि आप इतने बड़े फनकार हैं कि आपको तबले की जरूरत नहीं, फर्नीचर से लेकर कोई भी चीज आपको हाथ लग जाए तो अपनी जुबान से आप ध्वनि निकाल देते हैं। फिर से माफी चाहती हूँ अगर गुस्ताखी हो गई तो, अगर कुछ सुना पाए हैं। पूरा भारत सुन रहा है। मैं आपको क्या सुना सकता हूँ? मैं अगर गति ने कहूंगा तो आप कहेंगे कि ठीक था, मतलब क्या हुआ। लेकिन जब मैं आप कहूंगा दिखता तो आप कहेंगे ये क्या सवाल था। मैं कहूंगा कथा के गीत है, लेकिन आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपके साथ तबला नहीं रखा हुआ है। लेकिन ये आप गा के जवाब दे सकती हैं। लेकिन अब ये
वाह उस्ताद वाह, वाह एक उस्ताद, स्टैंडिंग ओवेशन बनता है सर आपके लिए। लिए सर माफ कीजिएगा लेकिन आप दिस इज अमेजिंग सर, थैंक यू सो हमारे- मच, आपने इतना किया। नमस्ते भारत के दर्शक जो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे। अभी एक सवाल और बाकी है जाकिर हुसैन समझा साहब। के अपने आपने इस मुझे काबिल समझा के अपने स्टेशन पर मुझे न्योता दिया, इनवाइट किया और इतने प्यार से मेरे साथ आपने बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जाकिर बहुत हुसैन बहुत साहब, एक शुक्रिया। सवाल और बाकी है अभी। देश में बहुत सारे लोग हैं जो सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की उनका पालन नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके बीच जाते हैं इलाज करने, उनका टेस्टिंग करने, तो उन पर पथराव कर दे रहे हैं, पुलिस कर्मियों पर पथराव कर दे रहे हैं। उनके लिए चाहते हैं हम आप अपील करें, उनको समझाएं आप कि इस तरह करना, ये करना बहुत ज्यादा गलत है और वो बिल्कुल अपना जरूरी नुकसान है। कर रहे हैं। मैंने ट्विटर पे, आज इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे सब जगह अपील की और मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि हमारी ये मन्नत, ये समाजत आप उन तक पहुंचाएं कि आप अपने आप को सेहतमंद समझ रहे हो और आपको लग रहा हो कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ तो मैं जहां चाहूं जा सकता हूं। ये गलत है। ये सोच बिल्कुल गलत है। आपको समझना चाहिए कि ये जरूरी नहीं है कि आपको कोई कंडीशन हो कि आपको कोविड-19 है। आपको अगर होगा भी तो कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं जिनको पता नहीं चलता है कि है। और आप जब बाहर निकलेंगे और आप किसी से बात करेंगे या किसी के नजदीक से गुजरेंगे तो ये पॉसिबल है कि आपकी वजह से किसी और को कोविड-19 हो जाए जो उसको बर्दाश्त ना कर पाए। आप कर पाएंगे लेकिन वो ना कर पाएंगे। ये बड़ी गलत बात है। प्लीज पथराव ना करें। प्लीज अपने आप को थोड़ा सा पेशेंस करके रखें। ये कुछ दिनों की बात है और हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता मुझे लगता है उसमें ये बात टल जाएगी। उसके बाद आप अपने दोस्तों से मिल सकते हैं और मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन जब भी मुलाकात करें, दोस्तों से मिलें, उस 2 हफ्ते के बाद तब भी थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें फिलहाल, और अपनी रक्षा और अपने खानदान वालों की रक्षा और इसी कारण से अपने दोस्तों की रक्षा करें। जी, जाते जाते उस्ताद साहब, रनिंग ऑफ हॉर्स हो जाए, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपको इस बात के लिए बहुत अच्छे से, मतलब लोग खूब चाहते हैं सुनना। जानती है सर, सबकी जुबान पे आपका रनिंग ऑफ हॉर्स है। गुस्ताखी फिर से अगर गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा। क्या हो गया? आई एम सॉरी, आप थोड़ी देर के लिए कट गई, मैं सुन नहीं पाया। बस अपनी गुस्ताखी के लिए माफी और क्षमा मांग रही हूँ आपसे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका हुक्म सर आंखों पर और ज़ही नसीब के आपने याद किया और आप भगवान से प्रार्थना है कि फिर कभी आपसे सीना बसीना मुलाकात होगी। ओके, प्रणाम। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका हुसैन साहब, आप जुड़े हमारे साथ। जाकिर हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमारी आखिरी बात शायद उनके समझ नहीं आई, लेकिन आज का दिन बन गया प्रतिमा। बिल्कुल, और आपका तो खास तौर पर। सच में।